एक स्ट्रॉन्ग कंट्री यूएसए जो अपने आप को सुपर पावर कहती है सडनली अटैक कर लेता है ईरान के ऊपर से। आप वही यूएसए जिन्होंने ईरान के ऊपर से पूरी ताकत के साथ उन्होंने वार किया था, आज वही यूएसए अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया को मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज मेरे साथ खड़े हो जाएं ताकि हम ईरान को हरा सके। लेकिन ईरान ने क्या किया था, सबसे पहले वक्त से पहले उन्होंने उस खतरे को जांच लिया था और उन्होंने तैयारी कर रखी थी। और यही चीजें आप ही की जिंदगी के ऊपर अप्लाई होती है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, आप कौन सा स्किल सीख रहे हैं, क्या आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और आप अपना टाइम कहां पे जाया कर रहे हैं। ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे आपके आने वाले वक्त में और आपकी फ्यूचर के ऊपर ये सारी चीजों की क्या आप अपने उस वक्त के लिए, उस इमरजेंसी के लिए, उन तमाम तर मामला के लिए अपने आप को आज प्रिपेयर करते हो, आज मेहनत करते हो कि नहीं। अगर आप मेहनत आज नहीं कर रहे तो ये सारी चीजें आपके गले पड़ सकती है और आप पूरी जिंदगी में नाकाम इंसान बन सकते हैं। तो क्या आप ये अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस बना रहे हो, बहाने बना रहे हो और अपनी जिंदगी में यही कर रहे हो कि शायद मैं कर लूंगा ये सारी चीजें। तो अगर आप जिंदगी में ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप अपने जिंदगी में वो तैयारी नहीं कर रहे कि जो कि इंसान को उन मुश्किल हालात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, वो कौन से स्किल है जो उसे सीखनी चाहिए, अपने टाइम को किस तरीके के साथ मैनेज करके हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे लेसन जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है और एंड में मैं आपको 5 ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा जिससे आप अपनी लाइफ में तैयारी करके, चाहे वो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, आप जिंदगी में जो भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो वक्त के साथ, ताकि जब आपके ऊपर हालात अटैक कर रहे, आपकी जिंदगी के ऊपर मामला आते रहे तो वहां पर आप प्रिपेयर हो, आपको उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, लोगों के सामने आपको हाथ ना पिलाने पड़े, ताकि आप पहले से ही मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके। इस वार का मीनिंग भी मैंने इसलिए दिया था कि यहाँ पर आप यूएसए रो रहा है क्योंकि उन्होंने अगले मुल्क यानी ईरान को बड़े हल्के में ले रखा था। इस तरीके के साथ आज भी अपने चुपके से तैयारी करनी है कि जब भी आपके ऊपर कोई वार करे, कोई अटैक करे, तो वो जो आपको हल्के में ले रहा था वो इंसान बहुत ही उसको महंगा और मुश्किल पड़ जाए, या वो लोग जो आपको हल्के में ले रहे थे जब आप जिंदगी में सडनली कामयाब हो जाए, यानी कि आपने जो तैयारी कर रखी है 10 से 12 साल एकदम पट जाता है, एकदम कामयाबी सामने आ जाती। लोग कहते हैं यार ये तो रातों रात कामयाब हुआ, लेकिन वो रातों रात कामयाब होने के पीछे भी रातें लगानी पड़ती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक क्लास में देखिएगा। देखो, आप हर दिन सुबह उठते हो और आप यही चाहते हो कि यार मैं अपना साइड हसल कोई ना कोई बिजनेस बिल्ड करूंगा, कोई ना कोई नया स्किल सीखूंगा, जिंदगी में वो सब कुछ करूंगा जो एक इंसान करना चाहता है। तो जैसे आप सुबह उठते फिर मोबाइल उठा लेते हैं और आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं मोबाइल को। उसके बाद अगर आपका कोई छोटा मोटा काम है, छोटा मोटा जॉब है, जब आप वापस वहीं से आ जाते हैं तो आप फिर से अपने ब्रेन को वो डोपामिन देने के लिए फिर से आप किसी रेस्टोरेंट का सहारा ले लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठना शुरू कर देते, वो फालतू गॉसिप जो आपके साथ ऑफिस में मामला हुए थे आप वहां पर डिस्कस करना शुरू कर देते और आप एक दिन फिर से जाया कर देते, अगले दिन फिर से ये सोचते कि नहीं जिंदगी में मैं फिर से करूंगा, लेकिन यही एक्सक्यूजेस और यही सर्कल आपका जिंदगी में चलता रहता है। और अगर आपका यही सर्कल 10 साल तक चलता रहा तो आप हमेशा के लिए उस काम के गुलाम हो जाएंगे जो काम आज आप कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो आप दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे आपके पास कोई डिग्री है या जो भी है। मतलब अगर आपने अपने आप को नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं किया तो यकीन मानिए आप जिंदगी में इस वक्त और बाद में हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आज आपने इस वक्त को जाया कर दिया और आने वाला वक्त ही तुम्हें को जाया कर देगा। मतलब यह है कि यहाँ पर 90% लोग जिंदगी में इस वीक सिस्टम के साथ जिंदगी में जीते हैं। जिंदगी में लोग मेहनत करते हैं और उसके बाद जब वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो 5 से 10 दिन 1-2 महीने के बाद क्विट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं यार मेरी तो किस्मत सही नहीं, और उन्होंने इकोनॉमी को जाके, गवर्नमेंट को, लोगों को ब्लेम करना है और इस तरीके के साथ उनके जिंदगी की सर्कल चलती रहती है। अब वो फिर ब्लेम लगा रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जो कि ईरान बहुत ही वीक कंट्री समझी जाती थी, उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन कर रखी थी, यानी कि उन्हें पता था कि मुझ पे कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस तरह का माइंडसेट लड़ा रखा था कि उन्होंने उस माइंडसेट से यूएसए जैसे सुपर पावर कंट्री को हिला डाला। लेकिन जब भी आप जिंदगी में यूं ही चुपके से अंदरूनी तौर पे खुद के ऊपर काम करते, अपनी तैयारी करते हैं, तो जब भी आप कभी मुकाम पर आते हैं आने वाले वक्तों में, तो लोग हैरान रह जाएंगे कि इस इंसान ने ऐसा क्या कुछ किया था और कैसे किया था। तो यहाँ पर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। अभी आपने जिंदगी में ये फैसला करना है कि क्या आप उन 90% लोगों में हो
एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, खुद पे काम नहीं करते। उनके पास कोई स्किल, कोई डिग्री है तो वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करे, उसी पुराने गेम के साथ खेल रहे हैं। या आपने अपने आप को 1% माइंडसेट में या 1% लोगों में लेकर आना है जो वक्त से पहले हर चीज के लिए तैयारी करते हैं। वो क्या कहते हैं कि इस दुनिया से जाने से पहले हमने आखिरत की तैयारी करनी है। तो इस दुनिया के लिए जाहिर सी बात है वो आखिरत की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर इस दुनिया में आगे आपको बढ़ना है, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपको भी यहाँ पर उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेहनत दीनी और दुनियावी दोनों होने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि हमने अपनी आखिरत के लिए भी उस कामयाबी के बारे में सोचना है। आप जिंदगी में ये सोचते हो कि यार मैं अपना साइड हसल बिजनेस या कोई ना कोई स्किल सीखना शुरू कर दूंगा, कल से करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आज से ही आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। आज से आपको सिर्फ 30 मिनट्स के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, यानी जो भी आप करना चाहते हो। तो आगे हम जो 5 लेसन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी देख लीजिएगा, और आगे मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स, एक्शनेबल स्टेप्स भी दूंगा, मिस कोई भी नहीं करना आपने, ताकि आप अपनी जिंदगी में उस वार के लिए अपने आप को रेडी करें जो हथौड़ियां तुम्हारी सर पे लगनी है। जैसे नंबर 1, प्रिपरेशन विंस वार। जब आप जिंदगी में तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आप हर जंग को जीत जाते हैं, हर उस चीज को जीत जाते हैं जो तुम्हें चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं स्टेज पे जाके बात करनी है और अचानक आपसे कह दे के जाकर स्टेज पे चले जाए, अगर आपकी तैयारी नहीं हो गई होगी तो ये बात आपके लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि स्टेज पे बात करना मौत से भी ज्यादा खतरनाक लोग समझते हैं। तो अगर आप मेरी तरह सोशल मीडिया के ऊपर काम करें, कैमरे के सामने खड़े होकर बात करते हैं, तो होगा क्या? अगर आपने स्टेज पे बात की है तो आपके लिए कुछ भी नहीं हो। अभी सोचते हो कि मैं कल से अपना साइड हसल बिजनेस या जिस चीज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं मैं कल से शुरू करना, लेकिन वो कल नहीं आता। उसके लिए आपको आज से ही एक्शन लेने की जरूरत होगी। लेसन नंबर 2, वीक सिस्टम कोलैप्स अंडर प्रेशर। तो जब भी आपके ऊपर जिंदगी में कोई ना कोई अटैक होता है, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर कोई भी मामला आते हैं, अगर आप वहां पर पहले अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं उस खतरे के लिए, उस मामला के लिए, वैसे बाकी सडनली एक्सीडेंट बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियली बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने आप को माइंडली तौर पर रेडी नहीं किया, तो अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सडनली वो आपको क्या करेगा? गिरा देगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है, पहले से अपने आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर रहे हैं, नया स्किल सीख रहे हैं, साइड हसल पे काम कर रहे हैं, कुछ भी अपने आप को ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो चीजें आपके काम आ सकती हैं। तो उसके लिए आपको रोजाना क्या करना चाहिए? रोजाना 1 घंटा जिम जाओ, आधा घंटा बुक्स पढ़ो, किसी नए स्किल पे काम करो, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो, रोज 1 घंटा दो अपने आप को, तो वो आपको मजबूत बनाएगी आने वाले वक्तों के लिए। लेसन नंबर 3, स्ट्रेटेजी बीट्स इमोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए ने कोशिश की कि उन्होंने ये सोचा कि हम ईरान के अंदर में से, यानी कि अगर उसके बड़े को हम मार देंगे तो हम अपना रिजीम सिस्टम वहां पे लगा देंगे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने उस चीज की पूरी तैयारी नहीं कर रखी थी जो कि उनको ये लग रहा था। उन्होंने अगले को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रखा था, लेकिन ईरान कहीं ज्यादा मजबूत निकला, जिसकी वजह से यूएसए को बाकी ममालिक से मदद लेनी पड़ गई उस छोटे से कंट्री के लिए जिसके पास कोई बड़ी ताकत भी नहीं है। तो वैसे भी आपकी जिंदगी में अगर कोई फेलियर आता है, आपको अटैक आते, तो आपको गुस्सा आता है, आप ब्लेम लगाते हो, आप अपने जज्बात से जिंदगी में काम लेते हो, तो वो जज्बात हमारे लिए क्या मुश्किल पड़ जाते हैं। तो वही चीज होती है कि आपको जिंदगी में ना अपने जज्बात के ऊपर काबू रखकर आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जिंदगी में अगर कोई फेलियर आता है, आपको अटैक आते, तो आपको गुस्सा आता है, आप ब्लेम लगाते हो, आप अपने जज्बात से जिंदगी में काम लेते हो, तो वो जज्बात हमारे लिए क्या मुश्किल पड़ जाते हैं। तो वही चीज होती है कि आपको जिंदगी में ना अपने जज्बात के ऊपर काबू रखकर आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। लेसन नंबर 4, राइट अलाइज डिसाइड द आउटकम। यानी जैसे आप जिंदगी में अपने साथ दोस्तों को रखते हैं, जैसे लोगों को रखते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए ने बाकी जितनी भी कंट्रीज थी ऊपर भरोसा किया था, या बाकी जो कंट्री थी फॉर एग्जांपल जैसे कि जितने मुस्लिम ममालिक बाकी जिन्होंने उनको ऑर्डर दिए थे, हुआ क्या कि उन्होंने उसके ऊपर भरोसा रखा था कि ये हमें बाकी ममालिक से बचा देगा जहां हम यूएसए को ऑर्डर देंगे। लेकिन उसके उलट हुआ, उल्टा जिन्होंने, क्योंकि ईरान ने उनके जाके अड्डों को मारना शुरू कर दिया, तो हुआ ये जिंदगी में कि अगर आप किसी से उम्मीद लगाए बैठेंगे कि मुश्किल वक्त में वो मुझे बचाएंगे, लेकिन याद रखना आपके दोस्त सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते हैं, आपकी तरफ फालतू के रील्स वीडियो भेजते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं होता। इसलिए अगर आपका सर्कल ठीक नहीं है, वो लोग जो बड़ा नहीं सोचते या ऐसे लोग जो बड़ा करने के बारे में कोशिश नहीं करते, तो अपना जो सर्कल है उसे लाजमी चेंज कीजिएगा। लेसन नंबर 5, रेजिलियंस आफ्टर अटैक मेक्स यू अनस्टॉपेबल। जब भी आपके ऊपर जिंदगी में फेलियर आते हैं, मामलात आते हैं, तो होगा क्या कि आपको दोबारा से उठना पड़ेगा।
यानी कि यूएसए क्या कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है वो अपना एटमी जो ताकत है उसको रुकवा दे। लेकिन यहाँ पर बात क्या चल रही है कि ईरान चुपके से अपना काम कर रहा है, हार नहीं मान रहा, क्योंकि अगर वो वहां पे जाके सरेंडर कर लेता है तो नुकसान शायद ईरान का हो। लेकिन अगर वो उसके सामने सरेंडर ना करे और पूरे उस कंट्री को हरा दे जो ये से जो अपने आप को सुपर पावर कहती है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ईरान की तरफ कोई मुंह या आंख उठा करके बिना देख सके। तो इसलिए जब भी आपके ऊपर जिंदगी में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया, आप बिजनेस में फेल हो गए हैं, तो खैर कोई मसला नहीं, दोबारा से आपको उठना पड़ेगा, दोबारा से आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी ताकि आप उन मामला को जाके फेस कर सके। तो आज मैं आपको इसके बाद 4 ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स दे रहा हूं, तो आपने उन 4 स्टेप्स को लाजमी फॉलो करने हैं ताकि आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सके। इस वीडियो के अंदर में से बहुत सारे बेहतरीन लेसन्स मैंने दे दिए कि अगर आप इसे अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई करेंगे, आप जाग जाएंगे कि यार ये तो वाकई में मेरे साथ हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ को 100% या 200% तक आप चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप जैसे सुबह उठते हो, मिरर के सामने आपको खड़ा होना है और आपने ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। यानी मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वो कामयाब इंसान हूँ जो मैं डिजर्व करता हूँ। अपने आप के ऊपर सबसे पहले भरोसा रखिए। दुनिया के ऊपर भरोसा रखें या ना रखें, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। खुद के ऊपर भरोसा होगा तो आप अपना 1% जो माइंड सेट है वो 90% से आगे निकल जाओगे और अपना 1% माइंड सेट डेवलप कर पाओगे। स्टेप नंबर 2, एक स्किल पिक करो। फॉर एग्जांपल एआई, या इसके अलावा फ्रीलांसिंग हो गई, जैसे कि सेल्स, कॉपीराइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एडवर्टीजमेंट हो गई, फेसबुक एड, गूगल एड। कोई एक स्किल पकड़ो, उसके ऊपर रोजाना 1 घंटा काम करते रहो, उसके मुताबिक पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो विद इन 3 मंथ्स आप सीख जाओगे। फिर विद इन 3 मंथ्स आप किसी के साथ फ्री में काम करो, उसके बाद आप लॉन्च कर दो। आप नंबर 3, अपना डेली खुद का ट्रैकर बनो। यानी आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, कैसे करो, आपने एक लिस्ट बना देनी। जैसे कि सुबह जिम में चले गए वो लिख लिया, उसके बाद आपने जिस चीज के ऊपर काम करना है आधा घंटा वो लिख लिया, जो जो इंपॉर्टेंस वर्क है आपने 30 मिनट रीडिंग करनी है, नमाज पढ़नी है, वो सारी चीज आपने लिखनी है। आपने आपको ट्रैक करना है, वहां पे एक राइट और एक ऐसा निशान लगाना है कि ये काम मैंने कर लिया और ये अब करना बाकी है, या ये मैंने नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम उस चीज को मैं बेहतर करूंगा। खुद को ट्रैक करना सीखे, अपने दोस्तों को अपने गोल्स के बारे में बताए ताकि वो आपको मोटिवेट करे। अगर वो डिमोटिवेट करने वाले हैं तो ना बताए, बल्कि आप अपने साथ खुद से वो चीजें लिख के कोशिश करते रहें। नंबर 4, अपना सर्कल चेक करो। आपके पास अगर कोई एक नेगेटिव दोस्त है तो उसे दूर कर दो और एक पॉजिटिव मेंटर किसी यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर दो। सिंपल सी बात, क्योंकि जो स्किल आप सीख रहे हैं उसी के अराउंड आपको सिर्फ स्टार्ट में एक ही मेंटर फॉलो करना पड़ेगा। उसने जो भी प्लेलिस्ट, जो जो चीजें बनाई हैं, आप उसके अराउंड उसे देखें, एक ही मेंटर को, और उसी नेगेटिव दोस्त को अपनी जिंदगी से बाहर कर दें, आप साइड पे हो जाए। ये 30 डेज तक आप करो और यकीन माने कि आप अपने जिंदगी को काफी हद तक बेहतर कर पाओगे और अपनी जिंदगी में देखोगे कि यार मैं कहाँ पे कितना ज्यादा कामयाब इंसान बन सकता हूँ। तो याद रखना मेरे दोस्त कि जिंदगी में ना जब हम कमजोर होते हैं तो हमारे ऊपर हर इंसान अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब आप अंदरूनी तौर पे अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप को वक्त के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो जब अटैक होती है, उसी अटैक के दौरान होता यह है कि अगला आपको कमजोर समझ बैठ जाता है। तो वो जब भी कमजोर आपको समझने की कोशिश करता है तो वो कमजोरी उसके गले बढ़ जाती है, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, पहले से फाइनेंशियली अपने आप को खुफिया तौर पर मजबूत कर चुके होते हैं, अपने आप पे काम कर चुके होते हैं, अपने फैमिली, अपने बच्चों के माइंडसेट के ऊपर काम कर चुके होते हैं। तो आपका हराना बाकी लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, और ये बात शायद बाकी लोगों के लिए ना हो, दुनिया के लिए ना हो। जब आपके ऊपर मामलात आते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं, बहुत सारे मामलात आते हैं, तो जब आप माइंड मेंटली तौर पे मजबूत होते हैं, खुद पे काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को आप इजी वे में हैंडल करना सीख जाते हैं। ना कि एक बुहाई बन के एक्सक्यूजेस आपने जिंदगी में नहीं देने, तो आपने एक मर्द बनकर डिसिप्लिन के साथ आपको जिंदगी में काम करना होगा, आगे बढ़ने के बारे में आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लड़के सिर्फ तमाशा देखते हैं और जो मर्द होते हैं वो सल्तनत बनाते हैं। तो अभी आपने कमेंट करना है कि आप क्या एक मजबूत इंसान या एक मजबूत मैन, मर्द बनने वाले हो, तो कमेंट कीजिएगा आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन। है कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें मौजूद है। अगर कमी है तो सिर्फ एक चीज, और वो है एक्शन लेने की। तो कमेंट भी कीजिएगा एक्शन, और साथ साथ इसी वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। थैंक यू।